राम मित्रों, आज हम 1 बाय 1 यूपीएससी सीएससी मेंस के पेपर 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन एक का ए था, भारत में कॉरपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट था, संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृत व्यवस्था है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए। अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज नेशंस। कमेंट ऑन एथिक्स इन कंटेम्पररी international aid. Support your answer with suitable examples. Answer in 150 words and 10 marks का क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? सेकंड पार्ट था, उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था, महान विचारकों के 3 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उदाहरण आपको क्या संप्रेषित करता है? ए है, दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महात्मा गांधी का ये कथन था। सेकंड क्वेश्चन था, वो सेकंड पार्ट था इसका, To awaken the people, it is the woman who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, the nation moves. ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था, स्टेटमेंट था। और थर्ड था, किसी से घृणा मत कीजिए, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी वह निश्चित ही एक अंतराल के बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे तो वह प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आ जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद का कथन था। थैंक यू। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट था, सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है। आपका EQ न कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएं जो पारंपरिक IQ परीक्षणों से मापी जा सकती हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दें, 10 अंकों का है। सेकंड पार्ट है इसका, नैतिक अंतर्ज्ञान से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। सेकंड पार्ट है, सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है, व्हाट वर द मेजर
teachings of Guru Nanak. Explain their relevance in the contemporary world. Second part है explain the term social capital. How does it enhance good governance? फिर इसके बाद एक केस स्टडी शुरू हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ढाई सौ शब्दों में इनका आंसर देना था। अब सारी केस स्टडी 20 मार्क्स की हैं तथा इन 250 वर्ड्स में इनका आंसर देना होता है। अब ये 2022 का 2022 का पेपर था। इसके क्वेश्चंस देख पा रहे हो आप। इनका फ़ायदा ये होगा कि इसके बिहाफ पे ही तैयारी की जाती है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और सिलेबस के आधार पर। ये 2021 का पेपर था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेक्शन ए
आज के लिए 3 साल का पेपर ही बहुत है। नेक्स्ट अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पेपर्स को कंपाइल करेंगे। थैंक यू।